करने वाले एनसीईआरटी के जो है वो आपका सीरीज़ को, स्पेशली ये साइंस है आपका। जैसा विजिबल भी होगा इसमें जो है वो स्पेशली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है वो संकलित किया गया है 6 टू आपका 12 देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशली जो है वो जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी के दिए हुए हैं उसमें इसमें दृष्टि में भी आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख भी सकते हैं कि जिन-जिन चीज़ों को हम कवर करेंगे, स्पेशली आपका जो है वो क्लास 6 को कवर करेंगे, जितना आपका जो है वो 30 से 35 मिनट का वीडियो या 40 मिनट का वीडियो मैं कवर करूँगी, ठीक है। आप इन सब चैप्टरों को देख सकते हैं कि किन चैप्टर को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को। यहाँ पे स्पेशली आपको विजिबल भी है कि ये जो है साइंस का जो है वो एनसीईआरटी है आपका, और ये क्लास 6 को कवर करेगा। चैप्टर का नाम जो है भोजन या कहाँ से आता है को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। भोजन यह जो है कहाँ से आता है, चैप्टर का नाम है निम्नलिखित में से जो है कौन शाकाहारी सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो स्पेशली आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो है सर्वाहारी के जो है कैटेगरी में आता है। तो ए एंड बी जो है वो बोथ करेक्ट हो जाएगा, दोनों गुण हो जाएंगे, तो 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या को अगर देखते हैं तो बताया जा रहा है कि जो आपका जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें सारा शाकाहारी, तथा केवल आपका जो है जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। नॉनवेज खाने वाले को याद रखेंगे। जो जंतु पादप और दूसरे जो है प्राणु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। यानी पादप और जो है मांस दोनों को खाने वाले को। चलिए मधुमक्खियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों में मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित कर सकती है, क्योंकि फूल और उनका जो मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही आपका समय में उपलब्ध होता है, इसीलिए तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 2 का, ठीक है। डिटेल को आप देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों से मकरंद जो है वो एकत्र करती हैं, ठीक है, और इसे अपने जो है छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका जो है मकरंद वर्ष के केवल आपका कुछ ही समय में उपलब्ध होता है, ठीक है। अतः जो है मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका जो उपयोग किया जा सके, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्या पूछा जा रहा है कि आपसे जो है वो सत्य नहीं पूछा जा रहा है, ठीक। तो 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सत्य नहीं पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे और जो है जंतु भोजन के मुख्य आपका स्रोत है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो बताया जा रहा है कि सभी पौधे को जो है वो जड़, तना और पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है, ये गलत है। कुछ जो है पहला आपका सही हो जाएगा। कुछ पौधों के जो है 2 या 2 से अधिक आपका जो है भाग खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल सही है, 3 भी सही है। कौवा मांसाहारी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 एंड 4 जो है इनकरेक्ट पूछा था, 2 और 4 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो है इनकरेक्ट ही पूछा था। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो है वो पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधे का कुछ आपका विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है, ठीक है। सभी पौधों में जो है कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियां और बीज का ही जो है वो उपयोग खाने हेतु आपका किया जाता है, अर्थात कुछ ही आपको पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में जो है वो प्रयोग किया जाता है। कौवा एक क्या है, तो मांसाहारी नहीं सर्वाहारी आपका देखने को मिलता है, रोटी भी खा लेता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्पेशली 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। चलो यहाँ पे आपको मैच करना है, यहाँ पे बताना है कि सूची 1 से सूची को 2 को तक को मिलाना है। चलिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेर एवं बाघ जो है वो स्पेशली क्या है, तो दूसरे जंतु को खाते हैं, तो आपका 1 का 3 हो जाएगा। सर्वाहारी शाकाहारी क्या होता है, तो आपका जो है वो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो पालक और गोभी, तो ये स्पेशली सब्जियां होती, 1 हो जाएगा। और दूध, पनीर, घी और दही क्या है, तो सभी जो है जंतु उत्पाद है, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका किस में है, तो आपका बी में है, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बी जो है वो सही है। शेर एवं बाघ जो है दूसरे आपके जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी आपका पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। पालक और फूल गोभी जो सब्जियां हैं, दूध, पनीर और घी जो है वो सभी जो है वो जंतु उत्पाद आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है भोजन के घटक को देखते हैं, ये स्पेशली आपका जो पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि ये जो है वो अगला चैप्टर है, 2 चैप्टर है।
यहाँ पे देखेंगे कि आपका निम्नलिखित में से बताना है कि कौन-सा भोजन के जो है वो पोषक तत्व में सम्मिलित है। ये कौन-सा हो जाएगा, तो स्पेशली क्या है, तो खनिज लवण हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। आहारी रेशे रुक्षांश नहीं है, 1 एंड 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भोजन के जो है वो मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो है भोजन में आपका हरी रेशे यानी रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे जो शरीर को कोई आपको पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि विचार करना है और सही आपका जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है, सही बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भोजन के जो है वो विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में तत्वों पे विचार करना है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को जो है मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते, बिल्कुल सही है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा बताया जा रहा है कि विटामिन हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करने में सहायता करते, तो ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका तीनों सही है। 1, 2, 3 आपका जो है ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं। चलिए डिटेल को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका तीनों कथन सत्य है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को जो है ऊर्जा आपका मिलता है। प्रोटीन और खनिज लवण शरीर की जो है वो वृद्धि अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन और खनिज लवण, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से जो है वो रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि जो है रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में जो है हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि ये कार्बोहाइड्रेट के जो है विभिन्न आपका प्रकार के संदर्भ में विचार करना कौन सही नहीं है। तो आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा है, लेकिन अमीनो अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार ए हो जाएगा सही, जो सही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल जो है वो आपका प्रोटीन आपका जो है होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 4 नंबर में, यहाँ 4 नंबर में बताया जा रहा है कि वसा भोजन का एक जो महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में विचार करना है और सही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा जो है वो मोटापे का कारण बनता है, बिल्कुल सही है। वसा से जो है वो मोटापा होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते, ये भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की जो है वो समान मात्रा में हमें अधिक आपका ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, वसा से ज़्यादा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से कम। तो 1 एंड 2 जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही है, परंतु आपका कथन 3 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की जो है वो समान मात्रा में हमें अधिक आपका ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोषक तत्व के अलावा जो है वो जल भी जो है वो भोजन का हिस्सा होता है, और इस रूप में जल के संदर्भ में जो है वो तत्वों पे विचार करना है। कुछ सीमा तक जो शरीर के लिए आवश्यक जल की जो है पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही हो जाती है, बिल्कुल सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र एवं जो है वो पसीने के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर आपको निकालने में सहायता करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा कि 5 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 एंड 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दोनों कथन सही है। सामान्यतः जो है हमारे शरीर को जितने जो है जल की आवश्यकता होती है वह जो है हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे आपका जल लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय इत्यादि लेते हैं, ठीक है। जल भोजन में जो है उपस्थित आपको पोषकों के अवशोषित करने और अपशिष्ट को जो है शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सूची 1 को सूची आपका जो है वो 2 से मिलान करना है, तो बेरी बेरी आप याद रखेंगे। आपका जो B1 को कहते हैं तो 1 हो जाएगा। रिकेट्स जो है वो आपका वो विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखेंगे। और सी जो है वो स्कर्वी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दृष्टिहीनता जो स्पेशली क्या यहाँ पे जो है वो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देखिएगा। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिकेट्स जो है विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सॉरी, फिर से देखिए।
यहाँ पे जो है विटामिन ए जो है वो दृष्टिहीनता को हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका स्पेशली ये रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखेंगे, बार-बार एक ही गलती हो रही है। तो विटामिन ए क्या हो जाएगा, तो आपका दृष्टिहीनता से हो जाएगा, आपका B1 जो बेरी-बेरी आपका B1 से हो जाएगा, इसका भी तो मैंने आपको बता दिया 4 हो जाएगा, 3142 हो जाएगा, 3142 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं किसमें, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से जो है वो दृष्टिहीनता यानी जो है वो रतौंधी होती है, कमज़ोर आपका दृष्टि, अंधेरे रात में जो है कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह जो है दिखाई आपका जो है देना बंद हो जाता है, रतौंधी के लक्षण है। तो याद रखें विटामिन ए है, ठीक है। मैंने डी बोला था तो वो रिकेट्स के लिए था, ठीक है। तो विटामिन B1 की जो है कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और दुर्लभ आपका पेशियाँ तथा आपका काम करने की ऊर्जा में कमी, इस जो है वो रोग के लक्षण है B1 आपका बेरी-बेरी के, ठीक है। विटामिन सी की जो है कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों से आपका जो खून निकलना और घाव बढ़ने में अधिक जो है वो समय लगना, इस जो है रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, जिसमें जो है वो अस्थि मुलायम होकर के जो है मुड़ने लगती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा असत्य है, ठीक है। तो असत्य कौन है, तो विटामिन ए जो है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल सही है। विटामिन B1 जो है वो आपका जो घाव बढ़ने में जो है सहायक होता है, नहीं आपका सी होता है ना, तो यही असत्य हो जाएगा। तो आपका जो है 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी जो है रोगों को से लड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए जो है कैल्शियम का जो है उपयोग करने में हमारे जो है वो शरीर की सहायता करता है, तो सारे सही है, लेकिन आपका जो है बी सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ए, सी और डी क्या है, सही है, बी जो है गलत है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था। क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में जो है वो सहायक विटामिन सी होता है, ठीक है, ना कि बी। यहाँ पे विटामिन सी जो है वो भोजन पकाने में गर्मी से जो है वो आपका पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि नींबू पानी को मत उबालिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सही सुमेलित करने को बोला जा रहा है। तो कैल्शियम क्या है, तो स्पेशली आपका कैल्शियम जो अस्थि आपका क्षय होता है, अभावजन्य, बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर होता है, लोहा से जो है दंत क्षय होता है, नहीं, ये कैल्शियम से होता है, याद रखें। ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लंबी अवधि तक जो है पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग जो है अभावजन्य आपका रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से जो है अस्थि और दंत क्षय से जो है संबंधित विकार होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। गर्दन का जो है वो की ग्रंथि का जो है वो फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता उसके जो प्रमुख लक्षण है, ठीक है। लोहे की जो है वो लोहे की कमी की अरक्तता, लोहे की कमी से अरक्तता होती है और इस कारण जो है वो रोगी कमजोरी का जो है वो अनुभव करता है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस जो है कमी के कारण होती है, तो ये स्पेशली चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये जो है वो आपका मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, तो आपका बी जो है 9 का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल को कवर करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव जो है शरीर की जो है धीमी वृद्धि जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे यानी नहीं रहे, तो इसकी वृद्धि आपका पूरी तरह से जो है उसकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी उस मानव की, याद रखेंगे, इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए तंतु से जो है वो वस्त्र तक को देखेंगे, ये 3rd चैप्टर है। यहाँ पे बताया जा रहा है तागा, जिसको धागा भी कहते हैं, पतले आपका तंतुओं से आपका मिलकर के बनता है। इन तंतुओं के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो जूट आपका जो है नारियल का बाहरी आपका आवरण होता है, तो यही आपका बी सही नहीं है, ठीक है। तो यही आपका जो सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। कौन कौन सही है, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। रुई और जूट जो है दोनों आपका तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही। रेशम तंतु जो है वो रेशम कीट से के जो है कोकून से खींचा जाता है, बिल्कुल सही। ऊन और जो है वो रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ये भी सही है, लेकिन बी आपका सही नहीं है। चलिए डिटेल को देख लीजिए।
धागा जो है वो अनेक तंतुओं की पतली आपका जो है लड़ियों से आपका मिलकर के बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु जो है वो पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, ठीक है। इसे पाट या जो है पटुआ भी आपका कहते हैं। रेशम और जो है ऊन दोनों जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। इनमें जो है रेशम तंतु रेशम कीट के जो कोकून से आपका खींचा जाता है तथा ऊन जो है वो भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक की जो है बालों से प्राप्त की जाती है, इसलिए आपका बी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि संश्लिष्ट जो है वो तंतु का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बात करें पॉलिस्टर बिल्कुल सही है, नायलॉन भी जो है बिल्कुल सही है और जो है वो एक्रिलिक जो है वो बिल्कुल संश्लिष्ट आपका रेशा हो जाएगा, ठीक है। रेशम जो नहीं है, फ्लेक्स जो है नहीं है, तो 2, 3, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कपास, जूट जिसको फ्लैक्स बोलते हैं, रेशम और जो है ऊन के जो है वो तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें जो प्राकृतिक आपका तंतु कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो है रासायनिक जो है पदार्थों से निर्मित आपका तंतु जिनका जो है वो शोध पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट आपका तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, उसके अलावा नायलॉन और एक्रिलिक जो है वो संश्लिष्ट जो है वो तंतुओं के उदाहरण है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें भारत में पटसन यानी जूट की जो है खेती मुख्य रूप से जो है की जाती है, तो स्पेशली कहाँ कहाँ की जाती है, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 3 का बिल्कुल सही हो जाएगा। केरला को छोड़ के तीनों जगह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल जो है वो टॉप पे, सेकंड पे जो है बिहार है, आसाम जो है 4th पे है। तो वो यहाँ पे 1, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा डियर। चलिए, भारत में जो है वो पटसन की खेती वर्षा आपका ऋतु में होती है। पटसन की खेती मुख्य रूप से जो पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में आपका की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे डी जो है वो सही कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि पटसन जिसको जूट कहते हैं, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते, बिल्कुल सही है। पटसन के जो है तनों को कुछ दिनों तक जो है वो जल में डुबो कर रख के रखते, बिल्कुल सही है। रेसे से जो है तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 4 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो है पटसन पादप को जो है पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के जो बाद आपका पादपों के जो है तनों को कुछ दिनों तक जो है वो जल में डुबा कर रखते हैं। जल में डुबाने से जो है वो तने गल जाते हैं और पटसन जो है तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में जो है रुई के एक जो है पूंजी से रेशों को जो है खींच करके हटते हैं। ऐसा करने से जो है रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। चलिए 4th चैप्टर को भी हम कवर करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वस्तुओं के समूह को बनाना देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जल में विलय कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। सिरका भी है, नींबू का रस भी है, मिट्टी का तेल नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कुछ पदार्थ जैसे आपका गैस जल में जो है पूर्णतः आपका जो घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो है जल में जो है वो विलय पदार्थ आपका या गैस कहलाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस जो है जल में आपका विलय है यानी घुलनशील है। कुछ पदार्थ जल में आपका नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जो है जल में अविलय आपका कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है ट्रांसलूसेंट आपका जो है वो चीज़ों को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पारभासी आपका है कौन सा, तो यहाँ पे जो है तेल आपका लगा कागज़ जो है पारभासी है, आपका जो है ट्रांसलूसेंट है। स्टील की प्लेट है, गत्ते का डिब्बा है और कांच जो है वो आपका क्या है, पारभासी है। तो आपका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 जो है वो सही सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह पदार्थ जिसके आर पार जो है वो स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी जो है ट्रांसपेरेंट, और जिनके आर पार नहीं देख सकते आपका अपारदर्शी यानी ओपेक कहते हैं, ठीक है। जैसे शीशा हो गया। कांच पारदर्शी तथा जो है वो आपका गत्ते का डिब्बा जो है अपारदर्शी आपका जो है पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो कांच
क्या है, तो आपका ट्रांसपेरेंट है। ऐसे जो है पदार्थ जिसके आर पार आपका देखा तो जा सकता है परंतु कुछ स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसे जो है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका तेल लगा जो है वो आपका कागज हो जाएगा, यानी जो है वो आपका जो है वो पूरी तरह से क्लियर विजिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ आपका पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे चारों ओर की जो वस्तु एक ही जो है पदार्थ से बनी होती, पदार्थों का उपयोग बहुत सी जो है वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2 सही नहीं है, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो है वो चारों ओर की जो है वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, आपका बनी है, न कि एक ही पदार्थ से बनी है। ठीक है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। पदार्थों का पृथक्करण को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पदार्थों के पृथक्करण को, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में विचार करना है तो निष्पावन जो है वो प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही। निस्तारण होती है, निष्यंदन भी होती है एक प्रक्रिया पदार्थों के आपका पृथक्करण की, तो ये विधियाँ होती है पृथक्करण की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निष्पावन, निस्तारण, निष्यंदन आपका तीनों ही जो मिश्रण से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त जो है हस्त आपका चयन चालन, उसके हस्त चयन जैसे हैंड पिकिंग, हाथ से उठाते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर जो देखते हैं चावल वगैरह में। चालन हो गया जैसे आटा वगैरह को अवसादन, सेडिमेंटेशन जिसको बोलते हैं, ट्रेसिंग, और जो है वाष्पन इवोपोरेशन के थ्रू भी जो है वो मिश्रणों से इसके जो है उसके अवयवों के जो है पृथक्करण की कुछ जो है अन्य विधियां हैं। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। ये स्पेशली यहाँ पे जो बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथक्करण की विधियों के जो है प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी जो है वो मिश्रण के कणों के अमाप में जो है वो अंतर का उपयोग चालन तथा आपका निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा आपका पृथक्करण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। रेत और जल के मिश्रण से जो है आपका रेत और जल के मिश्रण में रेत के जो है भारी कण तली में जो है बैठ जाती है और अवसादन की जो है वो आपका विधि द्वारा जल को उड़ेल करके जो है वो आपका पृथक किया जाता है, तो यही सही नहीं हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा जो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आपका अगला देखिए बताया जा रहा है कि द्रव्य और उसमें अभिलय जो है पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है, बिल्कुल सही है। वाष्पन की विधि का जो प्रयोग आपका द्रव्य में घुले आपका ठोस को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, चालन जो है प्रक्रिया में छलनी यानी छन्नी का जो उपयोग किया जाता है, इसमें मिश्रित आपका अवयवों के बड़े कने को चाल करके अलग आपका कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को जो है छानने के लिए कपड़े अथवा जो है फिल्टर पात्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को जो है निस्यंदन आपका कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग जो है किया जाता है। मिश्रण में जो है वो जल मिलाने पर जो है भारी अवयवों के तले में बैठ जाने के जो है प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादी जो है वो मिश्रण को बिना हिलाए जल को जो है वो मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण आपका कहते हैं, यानी आपका बी गलत हो जाएगा। द्रव में घुले आपको ठोस को अलग करने के लिए जो वाष्पन विधि का जो उपयोग करते हैं। किसी द्रव को जो वाष्प में जो है वो परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि किस जो है वो विलयन, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो स्पेशली संतृप्त आपका विलयन हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिस विलय में जो है किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक आपका नहीं घोली जा सकती, वह जो है उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पे निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है, तो ये स्पेशली बढ़ती है आपका विलयता। विलयन का तापमान आपका बढ़ाने पर उसकी विलयता भी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, चलिए आपका 6 चैप्टर को हम देखेंगे, हमारे चारों ओर के जो है वातावरण परिवर्तन को देखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन को देखेंगे। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में जो है लकड़ी का हत्था आपका लगाने के लिए फलक के वलय हमारे वलय जो है वो वलय वाले जो है हिस्से को आपका गर्म किया जाता है। गर्म करने से जो है वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, तो इसका जो है आकार क्या हो जाता है कि बड़ा हो जाता है। 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औजारों में जो लोहे के फलक में एक जो है वलय होता है और जिसमें लकड़ी के हत्थे की को जो है वो फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का जो है माप लकड़ी के हत्थे के जो है घेरे से थोड़ा आपका छोटा होता है। हत्थे को जो है वलय में आपका फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे आपका उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था जो है वो आसानी से इसमें जो है जड़ आपका जो है दिया जाता है, ठीक है। जब वलय आपका ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे ये आपका जो है वो हत्थे पर कस जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो है वो परिवर्तन का जो है उपयोग बैलगाड़ी के जो है लकड़ी के पहिए पर जो है वो लोहे के रिम को जो है कसने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए रिवर्स जो है वो स्पेशली आपको किए जाते हैं, यानी परिवर्तन जो है उत्क्रमित आपका किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली हम बात करें कागज़ का जलना, ये नहीं होगा। दूध का दही में बनना, ये भी नहीं होगा। नमक का जो पानी में आपका घुलना आपका जो फिर आप अगर उसको ठंडा करेंगे तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका कुम्हार द्वारा जो है मिट्टी के जो है ढेर को बर्तन में बदलना। तो ये क्या है कि आपका जो है वो जैसे मान लीजिए कि आपने मिट्टी का कोई बर्तन बनाया, ठीक है, उसको अगर फिर से फोड़ेंगे तो फिर से आप सांचा बना सकते हैं उसका फिर से बर्तन। तो यही आपका बोलने का मतलब है, ठीक है। जैसे आप अगर पेपर को जला देंगे तो फिर तो आप नहीं पा पाएंगे पेपर को। जैसे दूध से अगर दही बन गया तो दही अब दूध तो नहीं बनेगा, तो यही है। तो ये आपका जो है रासायनिक जो है वो आपका जो है वो अभिक्रिया हो जाएगा ये दोनों। लेकिन आपका ये जो है भौतिक क्रिया जो है उत्क्रमिक जो है वो आपको बताना है कि ये क्या है कि आपका भौतिक जो है वो आपका हो जाएगा अभिक्रिया, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा डी। चलिए यही बोलने का मतलब है। देखिए एनसीईआरटी का जो कुछ शब्द होता है ना, तो आप अगर समझेंगे ना तो आपसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ जो है परिवर्तनों को उत्क्रमित आपका किया जा सकता है तथा कुछ को जो है वो नहीं। कागज़ का जलना, दूध का जो है वो दही बना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी चेंज नहीं किए जा सकते बाद में। जबकि नमक का जो है वो आपका नमक का जो है वो क्या है कि स्पेशली नमक का जो है वो पानी में घुलना तथा आपका कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर के को जो है वो बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जाने जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकने के बाद हुए जो है परिवर्तन को उत्क्रमित आपका नहीं किया जा सकता। अगर पका लेंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका केमिकल फॉर्म हो जाएगा। पौधे को जानिए 7 चैप्टर को हम देखेंगे डियर। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या बताना है कि सही आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो है ऊपर देख लेते हैं पहले। यहाँ पे बताना है क्या